सर के दर्द की एक वजह यह भी होती है कि दिमाग की हड्डियां जो आसाबी बहुत हैं, जिंदगी के किसी मोड़ पे कभी बहुत सारा नज़ला रहा, जुकाम रहा, छींक रही, तो उससे जनाब आसाबी निज़ाम बहुत ज़्यादा हसास हो गया, सेंसिटिव हो गया और बंदे ने वाइन को मैनेज करने के लिए मूंगफली खाई। अब जो सर का दर्द होगा बड़ा भयानक होगा। क्यों? अगर बीपी शूट कर गया तो दूसरी बात है कि तकिया ज़्यादा ऊंचा है, तकिया ज़्यादा ऊंचा तकिया लगाते हैं तो उससे बीपी हाई होता है, समझ लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर के दर्द के बारे में बहुत सारे अहबाब ने इरशाद फरमाया, तो उसमें सबसे पहले समझ लीजिए कि मजमूई तौर पर जो ओवरऑल द वर्ल्ड इसकी काउंटिंग है वो 150 किस्म है, लेकिन 150 किस्में बयान करके मैं मजीद आपको सर में दर्द नहीं देना चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ जो बचा हुआ दर्द है वो भी आपका ख़त्म हो जाए, ठीक है? आप ठीक हो जाए, अच्छे बच्चे हो जाए इंशाल्लाह। सर के दर्द में समझ लीजिए कि बहुत सारी किस्में हैं। एक तो कॉन्स्टिपेशन अगर किसी को है ना तो उससे भी सर में दर्द होगा। कॉन्स्टिपेशन वाला सर में दर्द होगा तो आंखों में मुसलसल पानी भी आएगा। कॉन्स्टिपेशन खत्म कीजिए, सर का दर्द खत्म होता है इंशाल्लाह ताला। दूसरी बात है कि ठंडा और गर्म लगने से भी, वो ममालिक जहाँ पेट्रोल पैदा होता है वहां पे ठंडा और गर्म, जैसे बाहर निकले तो बदतरीन गर्मी, अंदर आए तो ढक करके एसी, फिर एसी में सोते सोते आराम से बाहर निकले तो ढक करके तेज गर्म धूप, वहां भी सर का दर्द होता है। और ऐसे ममालिक के जो मुकामी लोग हैं वो सर पे अमामा जैसा, पगड़ी जैसा कपड़ा या रुमाल बांधते हैं, तो ये उनके कल्चर में शामिल है और इसमें आपके लिए आफियत है। पगड़ी बांध लीजिए, अमामा बांध लीजिए, या खाई मखा में बलोच स्टाइल में रुमाल बांध लीजिए, तो ऐसा बांधना पड़ेगा ताकि ठंडे और गर्म का इफेक्ट दिमाग में सर में डायरेक्ट ना हो, ऐसा आपको करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि सर के दर्द की एक वजह यह भी होती है कि दिमाग की हड्डियां जो आसाबी बहुत हैं, जिंदगी के किसी मोड़ पे कभी बहुत सारा नज़ला रहा, जुकाम रहा, छींक रही, तो उससे जनाब आसाबी निज़ाम बहुत ज़्यादा हसास हो गया, सेंसिटिव हो गया, तो ऐसी सूरत में भी सर का दर्द होता है। ऐसी सूरत अगर है, सूरत को समझिए फिर इलाज कीजिएगा जो भी करना है। तो ऐसी सूरत में जनाब वाली महज जैतून का तेल और ना हो तो सरसों का तेल, बस दो तेल हैं आपके पास, मुसलसल मालिश करने से क्या होता है कि मसला हल होना शुरू हो जाता है। कूलिंग हड्डियों में आसाबी कमजोरियां थी, सर की हड्डियों में। तो उसके बाद वाली दूसरी बात समझ लीजिए कि जो लोग शराब पीते हैं, ख़ुसूसन रेड वाइन पीते हैं, तो उनके भी सर में दर्द रहता है, मुसलसल रहता है, इतना रहता है कि आंखें लाल हो जाती हैं, उजलाती तहरीक। तो ऐसी सूरत में कुछ लोग क्या करते हैं कि साथ में वाइन जितनी भी है, शराब जितनी भी है, सारा का सारा मस्कुलर यूनिट है, तो उसको मैनेज करने के लिए साथ में क्या करते हैं कि मूंगफली भुनी हुई खानी शुरू कर देते हैं। भुनी हुई मूंगफली खाना कुछ लोगों को फायदा देता होगा, उनकी नीयत है कि ये मस्कुलर यूनिट जो है, ग्लैंड यूनिट से मैनेज हो जाए, लेकिन जिनको हाई ब्लड प्रेशर है उनका तो हो जाएगा काम खराब। इस सूरत हाल में भी सर में दर्द होता है। अच्छा, दूसरी बात यह कि वाइन पीने से वो हुआ सर का दर्द और बंदे ने वाइन को मैनेज करने के लिए मूंगफली खाई। अब जो सर का दर्द होगा बड़ा भयानक होगा। क्यों? अगर बीपी शूट कर गया तो। अगर बीपी शूट नहीं कर दिया, बंदा लो बीपी ग्रुप था, ऐसी सूरत में उसने जो वाइन पी उससे जो दर्द हुआ वो महज वाइन का सर का दर्द है। लेकिन अगर हाई बीपी था, उसने साथ में मूंगफली खाई, तो उसका दर्द बड़ा भयानक होगा और बड़ा भारी पड़ेगा उसको। उसका इलाज क्या है? उसका इलाज ये है कि बुरे काम छोड़ दो, अच्छे बच्चे हो जाओ, तौबा कर लो जो पी रहे हो, ठीक है ना, लाल रंग की और पीले रंग की। दूसरी बात है कि निकोटीन से भी सर में दर्द होता है। टोबैको की कोई भी किस्म आप किसी भी तरीके से जनाब वाली उसको ले रहे हैं तो जहन में रखिएगा, उससे भी सर में दर्द होता है। तो वहां भी उसको एतदाल पे लाना या उसको छोड़ देना, तो जो आपको ईजी लगे और वो कर सकते हैं, तो उससे मुसलसल जान छूटती है। दूसरी बात है कि रात को सोने का तकिया, जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि हम अपने घर में रहते हैं तो कंफर्ट है, नींद आ जाती है, दूसरे किसी के घर में जाते हैं तो भाई उस रात तो हमें नींद नहीं आती। उसमें सारा लेना देना उस तकिए का होता है जो कि आपके अपने घर में था। अपने घर में तकिया था तो आपने देखा कि जनाब ये कंधे से लेके यहाँ तक कितना इंच का फासला है, तो आपका तकिया ठोक पीट के अगर इतने साइज का भरा हुआ है तो ये तकिया बेहतरीन होता है, इसमें सर का दर्द सोने से नहीं आता। दूसरी बात है कि तकिया ज़्यादा ऊंचा है, तकिया ज़्यादा ऊंचा तकिया लगाते हैं तो उससे बीपी हाई होता है, समझ लीजिएगा। अगर तकिया यानी कि असूली जो बैलेंस गैप आ रहा है आपके कान और कंधे का, इसके अगर कम है तकिया, तो इससे फिर सर्वाइकल प्रॉब्लम हो जाती है। सर्वाइकल में गर्दन भी जाएगी, कंधे के कमर के ऊपर वाले मोहरों में भी दर्द आएगा, इवन के सर में भी दर्द आएगा। ये जो सर्वाइकल का पेन है, इसकी शुरुआत आपके गलत तकिए से होती है, जिसका मेजरमेंट कम होता है, थिकनेस कम होती है, और या फिर रात को ऐसे आड़े तिरछे सोए कि जनाब वाली तकिया डिसेबल हो गया, तो उससे जो होता है वो सर का दर्द होता है, सर्वाइकल होता है। सर्वाइकल की जितनी प्रॉब्लम है आपके अपनों हाथों क्रिएट होती है, सर्वाइकल अलग से कोई बीमारी बाहर से इंपोर्ट होकर नहीं आती, जहन में रख लीजिएगा। इसी तरह एक सर का दर्द
दर्द की वो किस्म है कि जनाब वाली मुसलसल एक ही तरफ एक ही जगह पे होता है। तो मुसलसल एक ही जगह पे अगर होता है, इसको जनाब वाली आप क्या करेंगे कि इसका आसान तरीका ये है कि एक चीज़ मिलती है अस्तु खुद्दूस, जिसको अंग्रेजी में लैवेंडर कहते हैं। अस्तु खुद्दूस आपने जनाब वाली किसी पंसारी से, एक ही जगह में मुसलसल होता है, अक्सर व बेशतर होता है, तो उसका मतलब ये होता है कि इस यूनिट में कोई काम है, इस यूनिट में कोई काम है। और सर का जो इलाज है, पेन किलर खाना नहीं है। पेन किलर आप जब भी खाते हो अपने आप को धोखा दे रहे हो। यकीन कीजिए बहुत जल्द नफ्सियाती अमराज में चले जाएंगे, शिज़ोफ्रेनिया में चले जाएंगे, और जनाब वाली उसके बाद शक्की और वहमी हो जाएंगे, साइड इफेक्ट फोबिया में आ जाएंगे, हर चीज़ में डरेंगे। एक बंदा जमजम भी दे रहा होगा तो पूछेंगे कि भाई इसमें साइड इफेक्ट तो नहीं है। ये साइड इफेक्ट फोबिया, जो आप साइड इफेक्ट पूछ रहे होते हो, बेसिकली शक्की वहमी हो गए होते हो, ठीक है। वरना हर्बल की दुनिया में जो चीज़ें हैं वो अल्लाह ताला ने आपके इलाज के लिए बनाई है, उसमें नहीं होता साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट वहां सोचना होता है जहाँ चीज़ कॉर्टिजोन स्टेरॉइड से मसनूई केमिकल से बनी है। तो कौम अपने आप को पढ़ी लिखी समझ भी रही है, ये कौम की अपनी समझ है कि अपने आप को पढ़ा लिखा समझ रही है, मगर शौरी हालत ये है कि उसको एक हर्बल चीज़ भी दे दो, उसको एक फल भी बोलो कि बेटा कीनू खा ले, तो बोलता है इसका में साइड इफेक्ट क्या है। ये फोबिया नहीं है तो और क्या है। जो हकीकी और रियल चीज़ है उससे भी आप घबरा रहे हो। तो ये सारी किस्में हैं सर के दर्द की। इसमें आपने देखना है कि आपको इसमें से कौन सा सर का दर्द है। और सर के दर्द के जहां बहुत सारी चीज़ों में ये है कि सिर्फ अपना रवैया बिहेवियर चेंज करना है, वहां पे एक चीज़ बताई कि अस्तु खुद्दूस अगर आप ले लेते हो तो अस्तु खुद्दूस क्या करता है, तमाम ब्लॉकेज को, कचरे को, कबारे को, बलगम को, उसको धो धुला के साफ करके सारा वे ट्रैफिक क्लियर कर देता है। वे ऑफ ट्रैफिक जब क्लियर हो जाता है तो दर्द नाम की कोई चीज़ आपको रहती नहीं है। ज़रूर गौर कर लीजिए कि बहुत सारी किस्में आप खुद अपने हाथों निपटा सकते हो। एक आखिरी बात, एक पॉइंट होता है एक्यूप्रेशर का, उसमें ये हाथ ये ले लें, इसमें देखें कि अंगूठे और हथेली के दरमियान जो उभार आ रहा है, इस उभार को जोर से दबा के 21 तक गिनती गिन लें, एक हाथ में और दूसरे हाथ में। यकीन कीजिए पेशेंट बोलता है, उसी वक्त बोलता है कि मैं ठीक हूं। और पेशेंट को आपको करने की जरूरत नहीं, हर पेशेंट को खुद भी करना चाहिए और हर एक दूसरे बंदे को सिखा देना चाहिए ताकि आपके हाथों सामने वाले की जिंदगी आसान हो जाए। जरूर कर लीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।